कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, वेडिंग और कॉर्पोरेट तब की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल। इस मस्जिद का वाइट और गोल्डन कलर का ये कॉम्बिनेशन इस मस्जिद का आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक स्टाइल पर बेस्ड है। हर तरफ इबादत, तिलावत और एक हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैं आया हुआ हूँ मरकज़ नॉलेज सिटी, जो कि है कैलीकट मीन्स कोड़िकोड, और कोड़िकोड ये है केरला का एक डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या लोकेशन है। और यहाँ पे मरकज़ भी है, मरकज़ के साथ बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह का यहाँ पर पढ़ाई वगैरह होती है। तो चलते हैं और लेते हैं एक छोटा सा टूर। मरकज़ नॉलेज सिटी सिर्फ एक एजुकेशनल कैंपस नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड नॉलेज हब है, जहां मॉडर्न एजुकेशन और एथिकल वैल्यूज़ का एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। जैसे ही आप यहां एंटर करते हैं, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट फील होता है, जहां अलग अलग इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, मस्जिद, रिसर्च सेंटर और रिलीजियस स्पेसेस एक ही कैंपस के अंदर सिस्टमेटिकली डेवलप्ड हैं। ये जगह स्पेशली डिज़ाइन की गई है ताकि स्टूडेंट को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही नहीं बल्कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और डिसिप्लिन भी मिले। अब हम इस कैंपस के अंदर चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि यह पूरा सेटअप कैसे काम करता है और इस कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और अभी मैं पहुंच चुका हूं एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के पास, जो कि मरकज़ सिटी के अंदर ही है। इसका राउंड एक्सटीरियर डिज़ाइन सिर्फ देखने में ही अलग नहीं लगता, बल्कि ये एक स्मार्ट आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट भी है, जो लार्ज क्राउड मूवमेंट और सेंट्रलाइज इवेंट प्लानिंग के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। बिल्डिंग का आउटर लुक काफ़ी मॉडर्न और ग्रैंड फील देता है, क्लीन लाइंस, वाइट स्ट्रक्चर और एक ऐसा डिज़ाइन जो दूर से ही अटेंशन ग्रैब करता है। इसके अगर अंदर की बात करें तो इसमें बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, वेडिंग और कॉर्पोरेट टाइप के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस कैंपस की एक और इम्पोर्टेंट हाईलाइट यह है कि यहाँ सिर्फ हायर एजुकेशन ही नहीं बल्कि +2 के साथ इंटीग्रेटेड फाउंडेशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ये फाउंडेशन प्रोग्राम स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अर्ली स्टेज से ही अपना करियर फोकस करना चाहते हैं, जैसे नीट या IAS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो उन सब की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ मरकज़ लॉ कॉलेज कैंपस के सामने। ये इंस्टीट्यूट लीगल एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ स्टूडेंट्स को लॉ के कोर सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। अगर हम कंप्लीट मरकज़ नॉलेज सिटी के इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर है अलिफ ग्लोबल स्कूल, मरकज़ लॉ कॉलेज, अवान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मरकज़ यूनानी मेडिकल कॉलेज, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर उसके साथ में आ जाएगा हमारा हिल सिनाई IAS एकेडमी, जो कि सिविल सर्विस और कोचिंग के लिए है। फिर नीट मेडिकल इंजीनियरिंग फाउंडेशन प्रोग्राम। देन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन, जो कि मेन फोकस करता है टेक ट्रेनिंग प्लस AI पर। डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, रिसर्च एंड एडवांस रिलेटेड इस्लामिक एंड एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मालाबार रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद क्वींसलैंड वुमेंस कैंपस, जो कि फोकस करता है एजुकेशन प्लस स्किल। ये कैंपस सिर्फ कॉलेजेस का ग्रुप नहीं है बल्कि स्कूल लेवल से लेकर नीट, IAS, लॉ, मेडिकल, मैनेजमेंट और AI एंड रिसर्च तक एक कंप्लीट कैरियर पाइपलाइन सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है। और अभी मैं जा रहा हूँ जमीउल फुतूह द इंडियन ग्रैंड मस्जिद की तरफ, जो मरकज़ नॉलेज सिटी का एक सबसे आइकॉनिक और स्पिरिचुअल लैंडमार्क है। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं बल्कि इंडिया की सबसे ग्रैंड मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इसका आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक स्टाइल पर बेस्ड है, जहाँ ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिज़ाइन का एक ब्यूटीफुल फ्यूज़न देखने को मिलता है। और इसी के जस्ट सामने है यूनानी मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम है मरकज़ यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि सिर्फ एक ही यूनानी मेडिकल कॉलेज है पूरे केरला में, और उसकी जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो ये सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जमीउल फुतूह द इंडियन ग्रैंड मस्जिद का एक्सटीरियर व्यू। मस्जिद के बाहर ब्यूटीफुली मेंटेन एक गार्डन है, और सबसे खास बात, थोड़ी ही दूर पर वायनाड के खूबसूरत माउंटेन भी क्लियरली विजिबल हैं, जो इस पूरी जगह को और भी सीनिक और स्पेशल बना देते हैं। इस मस्जिद का वाइट और गोल्डन कलर का ये कॉम्बिनेशन इस मस्जिद को एक रॉयल और पीसफुल लुक देता है। दूर से ही इसका स्ट्रक्चर शाइन करता हुआ नज़र आता है।
यहाँ आके सबसे ज़्यादा जो चीज़ फ़ील होती है वो है पीस। ना कोई रश, ना नॉइज़, सिर्फ़ एक सुकून भरा एटमॉस्फ़ेयर। हवा में एक अलग ही शांति है जो इस जगह को और भी स्पेशल बना देती है। हर साइड से देखने पर इसका वाइट और गोल्डन स्ट्रक्चर अलग-अलग एंगल से और भी ग्रेसफुल लगता है, जैसे हर डायरेक्शन से एक नया फ्रेम मिल रहा हो। बाहर का एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन, स्पेशियस और वेल मेंटेन है, जहाँ गार्डन और पाथवे मिलकर एक काम सेटिंग क्रिएट करते हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ मस्जिद के अंदर, और मस्जिद के अंदर का नज़ारा बिल्कुल ही अलग है, सच में बहुत ही सुकून देने वाला है। वाइट प्रेयर हॉल, सॉफ्ट लाइटनिंग और एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट, सब कुछ इबादत के लिए परफेक्टली सेट है। रमज़ान का महीना चल रहा है, इसलिए यहाँ का एटमॉस्फेयर और भी स्पेशल हो जाता है। हर तरफ इबादत, तिलावत और एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। और मेरे लिए ये मूवमेंट और भी ख़ास है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए हैं और मैं यहाँ 2 दिन के लिए इत्तेकाफ़ में रुकने वाला हूँ। വളരെ കുറവാണല്ലോ. കച്ചവടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ പോക്ക് അതുമില്ല, കൃഷി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ പോക്ക്, പിന്നെ എന്താ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? और गाइस, अभी हो चुका है इफ़्तार का टाइम, और रमज़ान के इस पाक महीने में यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों लोग इफ़्तार के लिए आते हैं। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग इफ़्तार करने के लिए आते हैं। और ये सिर्फ़ खाना नहीं है या इफ़्तार नहीं है, बल्कि ये एक शेयरिंग, इक्वालिटी और एक साथ होने का एहसास दिखाता है। और अभी नमाज़ पढ़ने के बाद मैं निकल चुका हूँ मस्जिद के बेसमेंट की ओर। यहाँ पर पूरी एक प्रॉपर मार्केट है, चारों तरफ एक लाइवली मार्केट का नज़ारा है, जहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स और स्मॉल आउटलेट्स लगे हुए हैं। फूड स्टॉल से लेकर एसेंशियल शॉप तक सब कुछ एक ही जगह पर अवेलेबल है। और ये वही एरिया है जहाँ पर हमने की थी इफ़्तार, और ये बेसमेंट का एरिया है मस्जिद का। और यहाँ पर लोग अभी सब सोने के लिए आ चुके हैं जो एहतिकाफ़ में बैठे हुए हैं, और कुछ लोग अभी ऊपर मस्जिद में इबादत कर रहे हैं। तो मैं भी अभी यहाँ पर सोने के लिए आ चुका हूँ। तो यहाँ पर सब लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं। ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد